नमस्कार, कृषि जागरण के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। चलिए जानते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों के बारे में। ओडिशा की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान पैनी सूबे में दस्तक दे चुका है। ओडिशा के तट से पैनी की टक्कर के साथ ही तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। इससे पहले रफ्तार पकड़ चुका पैनी तेजी से ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा था। तटीय ओडिशा में चक्रवात पैनी की वजह से बारिश और तेज हवाएं चलने के बीच राज्य सरकार ने 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और लोगों से शुक्रवार को घरों में रहने की सलाह दी। इस तूफान के चलते 223 ट्रेनें रद्द कर दी गई। हालांकि मौसम विभाग के चीफ ने कह दिया है कि चक्रवाती तूफान पैनी अब कमजोर पड़ चुका है। साल 2019 से 20 में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए कतार बोनी SRI पद्धति और संकर किस्मों का विस्तार किया जाएगा। यह रणनीति गत दिनों नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाई गई है। इसके साथ ही दलहन, तिलहन एवं न्यूट्रिशन सीरियल का उत्पादन बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वर्षा 2019 से 20 में खरीफ रबी की प्रमुख फसलों के उत्पादन लक्ष्य तय किए गए हैं। इसमें धान 116 मिलियन टन, दलहनी फसलों का उत्पादन 26.3 मिलियन टन, तिलहनी फसलों का 36.10 मिलियन टन, कपास 35.75 मिलियन टन तय किया गया है। गुजरात के आलू किसान और वैश्विक खाद्य और पेय कंपनी पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अदालत से बाहर सुलह की ओर बढ़ सकती है। पेप्सिको इंडिया ने IPR अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए साबरकांठा जिले के किसानों पर मुकदमा दायर किया था। कंपनी ने किसानों पर आलू की FL 2027 किस्म, जिसे FC5 भी कहा जाता है, उसे खरीदने और बिक्री करने का आरोप लगाया था। पेप्सिको आलू की इस किस्म का उपयोग लेस चिप्स बनाने में करती है। खरीफ सीजन 2018-19 में बेची गई मक्का की फसल के लिए किसानों को भावांतर भुगतान योजना का फ्लैट रेट चुनाव आयोग की अनुमति के बाद शासन ने देना शुरू कर दिया है। बता दें कि पूर्वतो भाजपा सरकार ने भावांतर भुगतान की राशि 500 रुपए प्रति क्विंटल तक देने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें 50% कटौती कर इसे 250 रुपए क्विंटल देना तय किया है। जबकि सोयाबीन का भावांतर भुगतान को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भोपाल में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना मार्च 2015 से प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस के नाम से आरंभ की गई इस केंद्र प्रवृत्ति योजना में जिले के समस्त पशुपालक भागीदार हो सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक पशुपालन को गौवशिया, भैंसवशिया, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश का बीमा कराना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पशुपालकों को बीमा प्रीमियम का 70% तथा दूसरे पशुपालकों को बीमा प्रीमियम का 50% अनुदान दिया जाएगा।